2019 से 24 के बीच में राहुल गांधी ने संसद में 99 सवाल पूछे और सिर्फ एक सवाल पूछा SC/ST कम्युनिटी के लिए। आपको ओलंपिक्स में SC/ST कम्युनिटी के लोग चाहिए, आपको मिस इंडिया में SC/ST कम्युनिटी के लोग चाहिए, पर अपने पार्टी में नहीं चाहिए। तो वही बात हो गई कि आई सपोर्ट LGBT कम्युनिटी बट नॉट इन माई हाउस, इन नेबर्स हाउस। पर असलियत में ना उन्हें आपकी जात से कोई फर्क पड़ता है, ना आपसे कोई फर्क पड़ता है। उन्हें सिर्फ अपने वोट से फर्क पड़ता है। आज आपके अंदर उनको वोट दिख रहा है। सितंबर 2024 राहुल गांधी ने यूएस की धरती पर अपना कदम रखा। बकौल राहुल गांधी वो वहां पे इंडिया और यूएस के रिश्तों को और मजबूत करने गए, पर शायद वो इंडिया से अपना SC/ST कार्ड ले जाना नहीं भूले, या फिर उनके PR टीम ने उन्हें बताया नहीं कि ये वहां यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें वहां पे वोट नहीं मांगना है। Two, that the lower castes, particularly the OBCs and the Dalits, have been taken for a ride, and this is very strong right across the board. And I mean, we poll it, we can see it. हाँ, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग कहेंगे कि अरे भाई वो अपनी स्पीच दे रहे थे, वहाँ पे वो सोशल इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की पर्टिकुलर पार्टी है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को ध्यान नहीं दे रही है। पर जब राहुल गांधी 2019 से 24 तक 5 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक पार्टी के प्रेसिडेंट, वरिष्ठ नेता थे, तब उन्हें याद नहीं है SC/ST कम्युनिटी का। 2019 से 24 के बीच में राहुल गांधी ने संसद में 99 सवाल पूछे और सिर्फ एक सवाल पूछा SC/ST कम्युनिटी के लिए, वो भी 6 दिसंबर 2023 को, जनरल इलेक्शन से लगभग 3 महीने पहले। वो भी सवाल उनके एजुकेशन को लेके नहीं था या फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेके नहीं था। सवाल ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो हायर पोस्ट हैं उस पर SC/ST कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं। साफ संदेश था कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के लिए घेरना चाहते हैं, एक वोट बैंक को लुभाना चाहते हैं। साल 2013 राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके पहले भी उनका इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पार्टी में, पर आप ये कह सकते हैं कि 2013 से वो एक डिसीजन लेने वाले पोस्ट पर बैठे जहां वो पार्टी को हैंडल कर सकते थे। अफसोस की बात है थोड़ा कि मतलब 2013 से 2024 के बीच में कांग्रेस पार्टी अपने दम पे सिर्फ 7 बार चुनाव जीती है और अपना मुख्यमंत्री बनाया। 2017 में पंजाब, 18 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2022 में हिमाचल प्रदेश, 2023 में कर्नाटक और तेलंगाना। और इन 7 बार में सिर्फ एक बार राहुल गांधी की पार्टी से एक SC/ST कम्युनिटी का आदमी मुख्यमंत्री बनता है, वो भी पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्हें इसलिए कोई पोस्ट नहीं मिली कि वो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। चलिए, इस बात पे भी काउंटर आ सकता है कि भाई मुख्यमंत्री है, किसी एक ही आदमी को बना सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 37 मेंबर्स हैं, अगर उनके प्रेसिडेंट को अगर आप छोड़ दें खड़गे साहब, उस 37 मेंबर में सिर्फ 5 SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जिसमें से 2 शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं और 3 शेड्यूल कास्ट में। मुकुल वासनिक, चरणजीत सिंह चन्नी, दीपक बबरिया शेड्यूल कास्ट में आते हैं। सिर्फ 5 लोग। सर, जिस हिसाब से राहुल गांधी बात करते हैं, कम से कम 30% तो कांग्रेस से होने ही चाहिए। आपको ओलंपिक्स में SC/ST कम्युनिटी के लोग चाहिए, आपको मिस इंडिया में SC/ST कम्युनिटी के लोग चाहिए, पर अपने पार्टी में नहीं चाहिए। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना OBC, कोई नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आई सपोर्ट LGBT कम्युनिटी बट नॉट इन माई हाउस, इन नेबर्स हाउस। राहुल गांधी जिस रफ्तार से हर मुद्दे में SC/ST कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन लेके आते हैं कि SC/ST कम्युनिटी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व तो नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बॉडी में भी कैटेगरीज बना रखी हुई कि जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी। सिर्फ राहुल गांधी के ही मल्टीवर्स में ऐसा हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि एग्जिस्ट करते हैं लेकिन भगवान श्री राम नहीं। I don't know how this is possible, but राहुल गांधी के एक यूनिवर्स है, उसमें ये पॉसिबल है, जहाँ पे भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं, उनके मंदिर में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ लगता है कि वोट कट जाएंगे, लेकिन वो महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं, जो रामायण जिन्होंने लिखा है। राम बचाए इन लोगों। मैं बताता हूँ ये सब हो क्यों रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती कमजोर हो गई है, और मायावती के जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स थे SC/ST कम्युनिटी के लोग, उनको एक नया नेता चाहिए
और राहुल गांधी वो नेता बनना चाहते हैं, पर असलियत में ना उन्हें आपकी जात से कोई फर्क पड़ता है, ना आपसे कोई फर्क पड़ता है। उन्हें सिर्फ अपने वोट से फर्क पड़ता है। आज आपके अंदर उनको वोट दिख रहा है तो वो आपके लिए खड़े हैं। और आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ चिल्लाएंगे, क्योंकि करना होता तो 60 साल से इनकी सरकार थी, अर्ली 2000 से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर एक पार्टी का नेता ये यूं कहें कि युवराज आके गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को फाड़ सकता है पब्लिक में, तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कुछ काम करना चाहता है तो बेशक कर सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। लेकिन काम किसको करना है? यहाँ तो सिर्फ उड़ाना है हवा, उड़ाइए, जितना उड़ा पाइए उड़ाइए, कौन रोक सकता है आप? युवराज बन। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी बैक।